झारखंड प्रदेश के अंदर जब से यह गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है, विभिन्न समुदायों पर इस सरकार के प्रभाव और दुष्प्रभाव देखने को, परिलक्षित होने को हम लोगों ने देखा है, परिलक्षित होते हुए देखा है। आज विशेष रूप से दलित समाज के ऊपर, ऐसे तो अन्य छोटी छोटी कई घटनाएं हैं, भूखल घासी की मृत्यु हो, जो भूख से मरने के बाद उसके पूरे कार्यकाल में अभी तक 1.5 साल के अंदर उसके परिवार के 3 लोगों के मरने के बाद भी उसको अभी तक न्याय के वो आस में वो भूखल घासी का परिवार है, कश्मार हल्ला निवासी, चाहे ठंड से मौत का मामला हो। ऐसे छोटी छोटी घटनाएं तो है ही है। एक बड़ी घटना जो आज से 1.5-2 महीने पहले मधुपुर के चुनाव के समय आप लोगों के समक्ष आई थी, आप लोगों को याद होगा, जामताड़ा की वो घटना, चिरोड़ी की वो घटना, जिसमें एक दलित तुरी परिवार, वो पूरा जामताड़ा का वह चिरोड़ी पहले से भी ऐतिहासिक कारणों से आप लोगों को जानकारी होगा, वो पूरा एक समुदाय का बाहुल्य गांव है, वो पूरा उनकी बहुलता है एक वर्ग विशेष की। वहाँ एक छोटा सा दलित परिवार रह गया है, महादलित जिसको कह सकते हैं। उस महादलित परिवार के पूरे ज़मीन को हड़प करके, उसके घर द्वार को हड़प करके, उसको मार पीट करके वहाँ से भगा दिया जाता है। थाने में केस नहीं होता है, केस लिख देने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। वो दलित परिवार आसमान के नीचे लगभग 15 दिन संघर्ष करता है। हम लोगों की जानकारी के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, बताते हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके से उस पर न्याय देने का काम नहीं करता है। फिर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाती है और हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में इसकी कंप्लेन करते हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष खुद दौरे पे आते हैं, मामले को समझते हैं, फील्ड को विजिट करते हैं और ये सारी घटनाओं को सही पाते हैं। जो उस महादलित तुरी परिवार का पूरा ज़मीन किस तरह से हड़पा गया, कैसे प्रधानमंत्री आवास को किस तरह से रमजान मियाँ जिनके नाम पर केस था, उसने कैसे उस पूरे घर को कब्जा कर लिया और कैसे मारपीट करके भगाया गया। केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आने की खबर से केस होता है, उससे पहले केस नहीं होता है। DCSP कोई केस नहीं करता है, केस को झुटलाने का प्रयास करता है, केस होता है। और अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष यह कमिटमेंट देता है वहाँ का स्थानीय प्रशासन की 24 घंटे के अंदर में अपराधियों का और जो भी इस तरह के अपराध किए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, साथ ही साथ इनको न्याय मिलेगा। लेकिन आज 3 महीने के बाद भी उस महादलित परिवार को न्याय नहीं मिला है। रैन बसेरा में वो रह रहे हैं। उस समय आयोग के आने के बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कर रहा था, लेकिन अभी सूचना मिली है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है।